Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we will study chapter number 3 संख्याओं के साथ खेलना। और संख्याओं के साथ खेलने के लिए अपने 3.1 का बेसिक जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर किया है, उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है वो अपन लेके आए हैं। फिर उसके बाद में करेंगे संख्याओं के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले अपना 3.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखना है। जो संख्याएं आपको दी हुई है इन संख्याओं का गुणनखंड करना है। क्या करना है? इनका गुणनखंड करना है और गुणनखंड के रूप में लिखना है इनको। देखो सबसे पहला आपका 24 है। अब 24 को पहले देखो एक बार देखो, एक पहली बात सुनना, एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, तो जो एक है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। एक बात आ गई। और जो संख्या दी हुई है वह भी एक अपने आप में ही क्या है? गुणनखंड है, क्योंकि स्वयं जो संख्या स्वयं से डिवाइड होती है वो भी क्या होती है? अपने आप में एक खुद का ही गुणनखंड है। तो कोई भी संख्या हो वो एक तो एक उस संख्या का एक गुणनखंड होगा एक, और एक खुद भी क्या है? उस संख्या का गुणनखंड है। जैसे इस 24 है, इस 24 का गुणनखंड क्या है? इस जो 24 है इस 24 का गुणनखंड एक और 24 तो है ही है। क्यों? क्योंकि ये जो भी संख्याएं हैं वो एक से तो पूर्णतः डिवाइड होती है, तो एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। और जो संख्या दी हुई है वो भी अपने आप में क्या है? एक गुणनखंड ही है, क्योंकि वह संख्या भी खुद से भी पूर्णतः ही विभाजित होती है। तो जो संख्या दी हुई है उस संख्या गुणनखंड एक तो खुद होगा और एक होगा। ठीक है। अब बाकी जो गुणनखंड है वो अपने को निकालना है। देखो 24 है और 24 का गुणनखंड देखो क्या क्या होगा? का गुणनखंड क्या होगा? 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 है, 20 दोनों में 24 आ गया, और 3 इंटू 8 ये भी आपका क्या है आपका? गुणनखंड ही है। आगे 4 इंटू 6 ये भी क्या है? गुणनखंड ही है। 1 भी गुणनखंड है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। और क्या हो सकता है बताओ एक बार? ये क्या होगा? 12 इंटू 2, 12 इंटू देखो आ गया, ऑलरेडी पहले आ गया। और 24 इंटू 1 ये भी आ गया। तो इस 24 के गुणनखंड क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 ये क्या है? इसके गुणनखंड है। तो 12 जो 24 है इस 24 की जो गुणनखंड क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है और 24 भी क्या है? इसका गुणनखंड है। तो यह है इसके गुणनखंड। किसके? 24 के गुणनखंड। अब है कौन सा? 32। कौन सा है? 32। और 32 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? देखो 1 इंटू 32 हो गया, 2 इंटू 16 2 से भी डिवाइड है। आगे 3 से नहीं है तो 3 इसका गुणनखंड नहीं है। 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 8 चौक 32 हो गए, ये भी इसका गुणनखंड है। आगे और क्या हो सकता है इसका गुणनखंड? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 8 और 16 और 32 ये क्या है? 32 के गुणनखंड है। ठीक है, इससे डिवाइड हो रहा है ये। अब है 15 के गुणनखंड क्या क्या है? देखो 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, बस। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15
ये भी क्या है, इसका गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि ये संख्या कौन कौन सी संख्या से कंप्लीटली पूर्णतः विभाजित है, ये संख्या कौन कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। देखो चेक करो एक बार, जैसे आपका 32 है, क्या 32 5 से डिवाइड है क्या? देखो एक बार, 6 30 रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो ये संख्या 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका मतलब 32 का 5 ये फैक्टर नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड क्या होगा, जो संख्या दी हुई है वह संख्या किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, जो संख्या आपको दी हुई है वह संख्या किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो वही क्या होगा, उस संख्या का गुणनखंड होगा। जैसे 24 है, ये 24 1 से डिवाइड है, यानी 1 से सभी संख्याएं डिवाइड है, तो 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है और 24 से भी डिवाइड है। तो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखना है। अब मैंने गुणज के लिए क्या बताया था आपको कि जो संख्या दी हुई है उस संख्या की टेबल ही क्या होती है, उस संख्या का पढ़ाई क्या होता है, उस संख्या का गुणा लिखा हुआ है। आई बात समझ में? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 के गुणज क्या क्या है, किसके, 5 के गुणज, 5 के गुणज। अब गुणज क्या होगा, इसके टेबल ही क्या होंगे गुणज, तो 5 का गुणज 5 10 15 20 25 30 35, ये लो। अब मेरे को कितने गुणज लिखने हैं, 5 तो लिखने हैं ना, 1 2 3 4 5, ये लो 5 गुणज हो गए इसके। इसी प्रकार किसके 12 के गुणज लिखने हैं, कितने, 5। ये लो 5 लिखने हैं, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार 15 के गुणज लिखने हैं, तो 15 के गुणज क्या क्या होंगे, ये लो, तो ये 5 गुणज हो गए। तो टेबल ही क्या होंगे, उस संख्या के गुणज में होंगे, और जो संख्या कंप्लीटली डिवाइड होगी जिस संख्या से, तो वह संख्या क्या होगी आपकी, उस संख्या का गुणनखंड होगा। अब देखो संख्याओं के बारे में, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। लोग इन संख्याओं का उपयोग कहाँ होता है, सबसे पहले कोई भी संख्या है और वह संख्या आपसे ये पूछेगा कि यह संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है, या फिर सम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ये अपन बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले संख्याएं, और संख्याओं के बारे में अपन ने फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी अच्छे से स्टडी की है कि संख्याएं कौन सी है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। फिर सेकंड चैप्टर के अंदर भी अपने वही बात की है, ठीक है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उनके बारे में पढ़ा कि सम संख्या क्या होगी, विषम संख्या क्या होगी। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे संख्या, और संख्याएं कौन कौन सी जो इस चैप्टर में है अपने। एक तो कौन सी संख्या है, सम संख्या, एक कौन सी है आपकी विषम संख्या, और एक कौन सी है आपकी भाज्य संख्या, और एक है आपकी अभाज्य संख्या। इनके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि इन संख्याओं का इस चैप्टर में क्या रोल है। तो देखो सबसे पहले मैं बात किसकी करूँगा यहाँ पे, सम संख्या की, इवन नंबर। और सम संख्या क्या होगी, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं।
जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन संख्याओं क्या कहते हैं, सम संख्या। और 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होगी वो भी देखना है, 2 से कौन कौन सी, बाकी जो विभाजिता के नियम हैं वो अपन अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होती है, तो ये जिन संख्याओं का इकाई अंक अगर ये आता है तो वो सभी संख्याएं क्या होगी, 2 से विभाजित होगी, और वो सभी संख्याएं क्या होगी, आपकी सम संख्याएं होगी। कौन सी संख्याएं होगी, आपकी सम संख्याएं होगी। ठीक है। अब नंबर 2, विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। देखो विषम संख्या क्या होगी, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार की संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है, तो इन संख्याओं क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या, और जो विषम संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इसके आगे नंबर 3 है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट भी है अपने इस चैप्टर के लिए, भाज्य और अभाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या क्या होगी, वह संख्या जो स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो। वह संख्या जो स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे 2 है, 2 केवल 2 से विभाजित है ना, तो ये आपकी भाज्य संख्या नहीं है। आगे 3 है, 3 केवल 3 से विभाजित होती है। देखो एक चीज़, 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती है, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो। 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती है, इसलिए 1 को ना तो भाज्य संख्या कह सकते हैं और ना ही अभाज्य संख्या, इसलिए 1 भाज्य भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। अब सुनो, 3 केवल 3 से विभाजित है, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या नहीं है। 4 ये आपकी भाज्य संख्या है, क्यों है, क्योंकि यह संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 4 से भी, यानी खुद से भी विभाजित हो रही है। 6 ये भी आपकी भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि यह संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और स्वयं से भी विभाजित है, तो ये भाज्य संख्या है। आगे देखो 8 ये भी आपकी भाज्य संख्या है, क्यों है, क्योंकि ये स्वयं से हो रही है, 2 से भी है और 4 से भी है। इसके आगे 9 ये संख्या भी आपकी भाज्य संख्या है, क्यों है, क्योंकि यह संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है और 9 से भी डिवाइड हो रही है। तो मैंने क्या बोला कि वह संख्या जो स्वयं से और किसी अन्य संख्या से, वह संख्या जो स्वयं से और किसी अन्य संख्या से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो रही है। अब देखो इसके आगे
नेक्स्ट 10, ये भी आपकी भाज्य संख्या है। इसके आगे 12 है, ये भी आपकी भाज्य संख्या है। 14, ये भी आपकी भाज्य संख्या है। 15, ये भी आपकी भाज्य संख्या है। 16, ये भी आपकी भाज्य संख्या है। 18, ये भी आपकी भाज्य संख्या है। और इसके आगे 20, ये भी आपकी भाज्य संख्या है। इस प्रकार से सारी संख्याएं हैं। जो संख्याएं स्वयं से भी और किसी अन्य संख्या से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, यानी उसका शेषफल क्या आएगा, भाग देने पर 0 आएगा, तो वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या। अब है नेक्स्ट नंबर 4 पे अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। और देखो अभाज्य संख्या क्या होगी, वह संख्या जो केवल और केवल स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित हो। वह संख्या जो केवल और केवल स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 है, 2 केवल और केवल 2 से डिवाइड हो रही है। 3 है, 3 भी केवल और केवल 3 से डिवाइड हो रही है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, इस प्रकार से ये सारी संख्याएं क्या है आपकी, अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी संख्याएं हैं वो केवल और केवल स्वयं से ही डिवाइड हो रही है, तो इन संख्याओं क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो केवल और केवल स्वयं से विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, जो एक है, कौन एक, ये न तो क्या है आपका भाज्य और नहीं अभाज्य। एक को ना तो भाज्य कहते हैं और ना ही अभाज्य कहते हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है, सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, या एक सभी संख्याओं से क्या होता है, पूर्णतः डिवाइड होता है। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, सम संख्याओं को जोड़ने पर, ये सम संख्याएं हैं, ये विषम संख्या है, ये आपकी भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। देखो एक बार कंडीशन, ये 2 है ना, 2, ये केवल एक ऐसी मात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। मैंने क्या बोला, ये केवल एक ऐसी एकमात्र सम संख्या है। देखो सम संख्या है ना, बाकी सारी संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याएं हैं। देखो सारी विषम संख्याएं हैं, केवल एकमात्र ये सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी सारी कौन सी है आपकी, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 0, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। अब सुनो, सबसे पहले ये कौन सी संख्या है आपकी, 1 सम संख्या है, और ये भी कौन सी है, सम संख्या है। ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को ऐड करूंगा तो क्या आ गया यहाँ पे, 4, तो एक विषम संख्या आ गई। कौन सी संख्या आ गई, विषम संख्या। नहीं, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, और दोनों विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रही है, एक सम संख्या आ रही है। अब सुनना, एक तो है आपकी सम संख्या और एक है आपकी विषम संख्या। एक तो सम संख्या है और एक विषम संख्या है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 4 और यहाँ पर लिखा हुआ 6,
ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। इन दोनों सम संख्याओं को जोड़ने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर आपकी ये सम संख्या है और ये आपकी विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगी? एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है। अब देखो यहाँ पे कौन सी संख्या है? सम संख्या। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। इन दोनों को प्लस किया तो क्या प्राप्त हो? आपकी एक विषम संख्या। जब एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। और ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो ये कितना आ गया यहाँ पे? 1 4 5 51। तो ये कौन सी संख्या है? आपकी विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? जब दो संख्याएं जिनमें से एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। जब दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, जब दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगी? एक सम संख्या प्राप्त होगी। ध्यान सुना, नियम बता रहा हूं वो सुनना एक बार। दो सम संख्याओं को जोड़ने पर, दो सम संख्याओं को जोड़ने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। एक विषम संख्या एक विषम संख्या और एक सम संख्या, या तो ऐसे कह दो या फिर ऐसे कह दो, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, इन दोनों को प्लस करने पर एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है। एक सम संख्या विषम संख्या और दूसरी भी विषम संख्या, जब दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक सम संख्या प्राप्त होगी। एक एग्जाम्पल और देख लो। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। देखो अपने सम संख्याओं को जोड़ने पर और घटाने पर देखना भी। देखो सबसे पहले नंबर क्या है? दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर, विषम संख्याओं को, पहला एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल 1 + 3 कितना आ गया? 4। 5 + 7 कितना आ गया? 12 है। 9 + 13 कितना आ गया? 22। ठीक है। अब सुनो, ये दोनों विषम संख्याएं हैं, ये दोनों विषम संख्याएं हैं, ये दोनों विषम संख्या हैं। इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रही है? एक सम संख्या। क्या प्राप्त हो रही है? एक सम संख्या। तो आपको ये लिखना है कि जब दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। नंबर सेकंड, दो सम संख्याओं को जोड़ने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। सुनना, दो सम संख्याओं को जोड़ने पर, दो सम संख्याओं को जोड़ने पर 6 + 10 कितना हुआ? 16। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। इनको दोनों को ऐड किया तो क्या आ गई? आपकी सम संख्या। 24 + 32 ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया आपका? 56। तो सम संख्या प्राप्त हुई कि नहीं? 96 और प्लस में 12 है। 96 प्लस में 12 है, कितना आ गया आपका? 108। ये भी क्या हो गया? आपकी एक सम संख्या है। तो जब दो सम संख्याओं को प्लस करते हैं तो एक सम संख्या प्राप्त होती है। आगे समझ में? नेक्स्ट देखो नंबर 3 पे, एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर
जोड़ने पर क्या प्राप्त होगी? देखो ये आपकी सम संख्या है और ये आपकी विषम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या दोनों ऐड किया, क्या आ गई आपकी? विषम संख्या आ गई। 9 + 11, 9 + 11 कितना आ गया आपका? 20। लेकिन देखो एक बार, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, और दोनों विषम संख्याओं को प्लस किया तो क्या गई आपकी? एक सम संख्या आ गई। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पे? एक सम संख्या होनी चाहिए और एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो देखो एक सम संख्या कौन सी? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और प्लस में यहाँ लिखा हुआ है 17। ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया? 27। तो ये कौन सी संख्या हुई आपकी? विषम संख्या। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या? विषम संख्या प्राप्त होती है। ये लो, बताओ आ गया समझ में? नंबर 4 पे क्या होगा? नंबर 4 पे क्या होगा? आपको ऐसी संख्या लिखनी है, ऐसी भाज्य संख्या लिखनी है, ऐसी भाज्य संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? 2 ऐसी भाज्य संख्या लिखनी है, 2 ऐसी भाज्य संख्या लिखनी है जिनका अंतर 5 हो, जिनका अंतर क्या हो? 5। अब ऐसी 2 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? ऐसी 2 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका अंतर कितना आएगा? 5 आएगा। अब भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14 और 15। अब सुनो, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, तो 9 - 4 कितना हुआ? 5। तो एक भाज्य संख्या ये है, एक भाज्य संख्या ये है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? तो आपको क्या लिखनी है? 2 ऐसी भाज्य संख्याएं लिखिए जिनका अंतर क्या आ गया? 5 आ। अगर मैं अंतर ना देकर मैं यहाँ से या पूछूंगा कि योग पूछ लूंगा यहाँ से कि 2 संख्याओं का योग कितना हो, ऐसी 2 भाज्य संख्याएं लिखनी है जिनका योग क्या हो जाए? 10। तो देखो यही भाज्य संख्या है, यही भाज्य संख्या है, तो 4 + 6 कितना हुआ? 10। इन दोनों भाज्य संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ये है अपना एक्सरसाइज कौन सी? इसका कौन सी एक्सरसाइज? बेसिक एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक है ये। ठीक है, काफ़ी कुछ क्वेश्चन है अपने को करना है सोल्व। बाकी जो क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।